आज हम आप लोगों के लिए सर्कल के बारे में बोलेंगे। और याद रखिए, ये हम कौन सा इस मैथमेटिक्स बुक का पार्ट 2 का यानी क्लास 10 का बुक से लिया है, एक्सरसाइज 17A का। तो आप ICSE का आप देखिए, इसका सबसे पहले व्हाट इज सर्कल। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हु कीप्स द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये चीज सर्कल इज ए कर्व लाइन, इट इज ऑल्सो राइट आंसर, मगर उतना राइट नहीं है। सेकेंड डाल जो बोल रहा है सुनिए, सर्कल is a locus of a point when drawn on a plane, it keeps the equal distance from a particular point, then it is known as circle. That means path is known as circle and center is the particular point is known as center. इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए, it is a point, ए मूव कर रहा, ए मूव करके ऐसा आ रहा, फिर आके यहाँ पर मिल गया। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट है इट इज नोन एज सेंटर। ये पथ को बोलता है सर्कल, और इससे जितना भी लाइन पर्टिकुलर सेंटर टू सर्कमफरेंस ऑल लाइन्स आर रेडियस। तो इसीलिए सर्कल का ऑल रेडियस आर इक्वल। इन द सेम टाइम यदि आपको बोला जाए कि डायमीटर किसको बोलता है, डायमीटर आपको उसको बोलता है जब यहाँ देख लीजिए ये सर्कल बना, आपको ये सर्कल बन गया और ये आपका सेंटर है, ए पॉइंट से कोई लाइन टच कर रहा, शुरू किया उधर जाने के लिए, जब वो सेंटर को टच करते उधर जाके मिलेगा तो उसको बोलेगा दिस ए बी लाइन इज द डायमीटर लाइन एंड ओ इज द सेंटर। गलती से भी आप ए मत सोचिए ओ ए बी ए सी है ए डी है, ए ओ प्लस ओ बी इज नॉट डायमीटर, मे बी दे आर टू आर। ये चीज गलती से भी बात कीजिए। इसके बाद क्या है, यहाँ आपको हम कर दिए हैं, उसको देख लीजिए। एक तो बी पॉइंट है सर्कल में, बी पॉइंट क्या किया, बी का साथ हम ए को टच कर दिए और सी को टच कर दिए, तो क्या हो गया एंगल ए बी सी। मगर बी कहाँ बना सर्कल में, तो ए एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा और 90 ए जितना होगा ए उसका डबल होगा, तो ऑटोमेटिकली AC line is a straight line, straight line is 180 डिग्री। तो एंगल B का उल्टा में है AC लाइन, तो सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ सर्कल एंगल। तो यहाँ लिख लीजिए सेंटर एंगल AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल AOC इक्वल 2 इंटू एंगल ABC, यानी सेंटर एंगल हमेशा सर्कल एंगल डबल होगा। यहाँ देखिए एंगल ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं जानिएगा तो नहीं कर सकते। सेगमेंट्स आर इक्वल। इसके बाद देखिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जब बनेगा, चारों पॉइंट जो है सर्कल में है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, पिच में होने से नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये यदि ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए ये इसके बाद ऐसा हो गया, इसके बाद आपका इस सेंटर में आ गया, ए आ गया, इट इज़ नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो आपको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब होगा तो ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको इसी से करना होगा। इसी से क्या करना है उसको हम बोल रहे हैं। एक तो पहले आपका मैथ देख लीजिए, आपका बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज का यानी 17A का पहला मैथ ये वाला है कि यहाँ एक तो यहाँ ऐसा बना हुआ है, इसका ऐसा बना हुआ है, आपका नाम दे दिया है, सपोज इट इज़ बी एंड इट इज़ ए एंड इट इज़ सी एंड इट इज़ ओ। आपको दिया हुआ है एंगल बी ए ओ इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल BCO इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल AOC। जरा ख्याल रखिएगा, इसमें आपको एंगल AOC का फाइंड करना है। हम सब ये तीनों से लेंगे। कैसे लेंगे, आप यहाँ पर ओ यहाँ से एक तो ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन देके या फुल लाइन देके, ये आपका बन गया। क्या बना, दोनों ट्रायंगल हो गया। इसमें देखिए OB इक्वल टू OA इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस।
ओ सी इक्वल टू रेडियस। क्लियर हो गया? तो आपका क्या हो गया, व्हेन देयरफॉर एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए 30 डिग्री हो गया, ए भी 30 डिग्री हो गया, 30 30 60, तो ए वाला 120 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी हो गया 120 डिग्री। इन द सेम टाइम आपका एंगल ओ सी ए या दिया हुआ देखिए, बी सी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी सी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। तो उसका बराबर क्या होगा, एंगल बी सी ओ हुआ तो क्या हो गया, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ए 40 डिग्री हो गया, ए भी 40 हो गया, तो कितना हो गया 80। तो दिस एंगल इज 100 डिग्री। अब इसको देखिए, दैट इज एंगल बी ओ सी इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब देखिए आपको मांगा है ए ओ सी, इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि कैसे करके सेंट्रल एंगल ऑलवेज इसका डबल होता। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ए 120 एंगल लिखिए अभी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री। तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ए ओ सी क्या हो गया, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो कितना हो गया आपका, देखिए 140 डिग्री। अब देखिए थोड़ा देर के लिए एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री। अब देखिए ये 70 सर्कल एंगल हो गया, ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज डबल, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 इंटू 70 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। तो आप देखिए आराम से इसको प्रूफ कर दिए हैं। तो इसके बाद देखिए ए सर्कल एक तो दिया हुआ है आपका बुक में है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ देख लीजिए। गिवन दिया एंगल बी ए डी 65, तो बी ए डी ए 65, टोटल एंगल 65 हो गया, एंड एंगल ए बी डी 70 डिग्री, एंगल ए बी डी ए 70 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी डी आपको जानकारी नहीं है, एंगल डी इन एंगल ट्रायंगल एंगल बी ए डी इक्वल टू 65 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है गिवन। एंगल ए बी डी इक्वल टू दिया है 70 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल लिखिए। देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए 65 प्लस 70 डिग्री। तो क्या हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप देखिए एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, एंड गिवन एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री गिवन। तो एंगल ए डी बी भी 45 डिग्री हो गया। तो आप देखिए ये दोनों को प्लस कीजिए, देयरफॉर एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली 90 का उल्टा में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए सी इन ट्रायंगल ए डी सी में आपका क्या हो गया, ए सी इज द डायमीटर, देयरफॉर ए सी इज द डायमीटर। क्यों डायमीटर हुआ, इसीलिए कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन is 180 डिग्री, सो ए सी इज द डायमीटर। फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ क्या बोल रहा है, एंगल ए सी बी। नाउ यू सी दिस इज 65, दिस इज 70, दिस इज 45, एंड व्हेन एंगल ए डी बी इज 45 डिग्री,
is 45 degree. Therefore, angle ACB is 45 degree. क्यों? कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको आगे हम प्रूफ कर दिए इसको में 45 डिग्री। तो आपका एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB कितना हो गया? एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री। आपका इसको देखिए समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, समझने का क्वेश्चन का दूसरा कोई बात नहीं। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट का जो बात है ये अलग कर लीजिए। इसका बाद हम आपको दिखा रहा है आपको साइक्लिक क्वाड्रेटियल्स। साइक्लिक क्वाड्रेटियल है, पहले आप देख लीजिए फिगर। एक सर्कल में ABCD क्वाड्रेटियल इस ढंग से है कि A का पॉइंट सर्कल में है, B का पॉइंट ऑन द सर्कल, C का भी ऑन द सर्कल, D का भी ऑन द सर्कल। तो इसको ज्वाइन कर दिया तो ABCD क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रेटियल्स। और इसमें क्या है? दिस साइन इज पैरेलल साइन दिया हुआ है, गिवन CD पैरेलल AB एंड एंगल DAB इज 45 डिग्री। अब अभी आपको करना है CD पैरेलल AB। तो आप क्या कीजिएगा? CD पैरेलल AB मतलब क्या होता है? एक तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्या क्या ट्रांसवर्सल होगा? देयरफॉर AD इज द ट्रांसवर्सल, AD इज द ट्रांसवर्सल। आपका AD ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम क्या जानते हैं? AD ट्रांसवर्सल, BC भी ट्रांसवर्सल हो गया, BC भी ट्रांसवर्सल हो गया। अलग अलग दिखाना होगा। तो आप देखिए, अब अभी देखिए, हम जानते हैं जब पैरेलल और ट्रांसवर्सल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इट इज अ वाइटल पॉइंट। तो आप देखिए, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAD कितना है? 105। ADC तब क्या होगा? देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो ए वाला आपका 75 डिग्री हुआ। ऊपर से देखिए 105, हम ये भी जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटियल जब हो गया, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया? 180 डिग्री। तो अब एंगल A 105, एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105, तो कितना हो गया? 75 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका क्या हो गया? दिस एंगल, दे वांट एंगल C एंड D। आपका वांट नहीं लिखे हैं, आपका फाइंड द एंगल ऑफ एंगल C, एंगल D, CD एंड B, एंगल B निकालना है। तो आपका देखिए एंगल C निकल गया कितना? 75। एंगल D कितना निकला? 75। तो दिस एंगल इज 75 आपका हो गया एंड दिस एंगल इज 75 भी हो गया। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 105 डिग्री। क्लियर? यदि आपका अच्छा लगे अपना दोस्त में शेयर कीजिए। याद रखिए R2G आपको बोलना है आप लोगों को। ज्योमेट्री चाहे कोई भी मैथ में ICSE CBSE अलग नहीं होता। आपका ICSE में 1 2 3 4 जैसा लिखता है, CBSE में ऐसा लिखता है। सर्कल ICSE में जैसा ड्रॉ करता है, CBSE में ऐसा ड्रॉ करता है। सिर्फ समझिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और उसी ढंग से निकाल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।